मसीह की प्रभु के पवित्र नाम को स्तुति प्रशंसा हो फिर से और एक बार इस आइतवार के दिन में परमेश्वर के पवित्र बस्तुति में आने का मौका परमेश्वर ने दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ आप सबको भी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये मौका दिया कि हम परमेश्वर का सम्मुख आकर परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करें। गीतों के द्वारा परमेश्वर का आराधना करने का मौका परमेश्वर ने दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और आप सबका भी धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने बहुमूल्य समय निकाल कर बराबर ऑनलाइन हमारे संगति में आप जुड़ रहे और परमेश्वर की आशीष और भरपूरी हमारे जीवन में हम महसूस कर रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज विश्व भर में लोग प्रभु यीशु मसीह के ईस्टर से पहले जो प्रभु यीशु मसीह के विजय प्रवेश को ना पाम संडे या खजूरी द्वार को मना रहे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह हमारे जीवन में परमेश्वर ने प्रकट किया, जैसे हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने पिता परमेश्वर ने हम पर रहम किया, परमेश्वर ने अनुग्रह दर्शाया, प्रेम किया और अपने एकलौता पुत्र को भेज दिया। आज उनका विजय प्रवेश को लोग मना रहे, तो मैं परमेश्वर से बातें कर रहा था कि परमेश्वर क्या वचन आज आप हमें दे रहे, किस वजन से आज हम आपसे सीखे, आप हमसे क्या बातचीत करने जा रहे हैं। सो परमेश्वर ने 2 वचन मेरे मन में डाला है, आप में से कोई भी एक जन इन वचनों को पढ़कर मदद करे। भजन संहिता 40 उसका 2 पद और उसका आखिरी आयत को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 40 उसका 2 पद और उसके आखिरी आयत को हम पढ़ेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा हम करेंगे इस पवित्र वचनों के द्वारा। भजन संहिता 40 उसका 2 आयत और 17वीं आयत। के गड्ढे और दलदल की कीट में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, तू मेरे परमेश्वर विलम्ब ना कर। धन्यवाद। इन वचनों को पढ़े जाने से सुने जाने से परमेश्वर में आशीष बरकत। इस्राएल का दूसरा राजा दाऊद के द्वारा लिखा हुआ भजन संहिता है। भजन संहिता शुरू करते हुए दाऊद राजा इस प्रकार लिखते हैं, मैं यहोवा का बाट जोता रहा, उसने मेरी ओर झुककर मेरी सुन ली। जो वचन हमने पढ़ा है उसमें इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने सिर्फ मेरी बातों को सुना ही नहीं, मुझे सत्यनाश के गड्ढे में से उबार कर मुझे मजबूती चट्टान पर खड़ा किया। और जो वचन हमने पढ़ा आखिरी आयत 17वीं आयत में इस प्रकार लिखा गया कि मैं दीन और दरिद्र हूं, तब भी परमेश्वर मेरी चिंता करता है। ये परमेश्वर विलंब ना कर। दूसरा राजा इस प्रकार परमेश्वर का सम्मुख में क्यों लिखा है? जब हम भजन संहिता के बैकग्राउंड को देखते हैं, दाऊद राजा को या दाऊद को परमेश्वर एक चरवाहा को, एक गडरिया को परमेश्वर उस जंगल में से निकाल कर राज गद्दी पर बिठाया। राजा कहता है मैं दीन और दरिद्र हूं, तब भी परमेश्वर मेरी सुनता है। अगर दाऊद से पूछे क्यों ऐसे लिखा गया है, उसके पीछे का कारण क्या है? दाऊद कहता है, बाइबल के अनुसार जब हम पढ़ते हैं, बाइबल के अंदर इस प्रकार लिखा गया कि जो परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया कि देख मैं तुझे एक मूल कारण ठहराऊंगा आशीषों का और तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न कराऊंगा, और वो जाति परमेश्वर का स्वयं ना, परमेश्वर का निज प्रजा के रूप में परमेश्वर ने ठहराया, और इस संसार में रहने वाले तमाम लोगों के लिए एक आदर्शमय जीवन उनके द्वारा परमेश्वर लोगों के सामने रखना चाहा। अपने लेकर राज, अपने लेकर देश परमेश्वर ने अलग करके रखा। और उन्हें लगभग 430 साल तक गुलामी में फिरौन के अधीनता में रहना पड़ा। जब गुलामी से छुड़ाकर
उन्हें परमेश्वर लेके मूसा के द्वारा लाल समुद्र को पार कर कर जब वो मरुभूमि से होकर जा रहे थे, परमेश्वर ने उन्हें जीवन जीने के लिए, परमेश्वर का सम्मुख में पवित्रता से जीवन जीने के लिए, अन्य लोगों के साथ अच्छे गहराई में, अच्छे संबंधों में जीवन जीने के लिए, राजा और प्रधानों को साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, इन तमाम बातों के लिए परमेश्वर ने उनके लिए नियम बना के दिया। और परमेश्वर ने कहा कि कभी तू आगे जाकर अपने लिए राजा नहीं मांगना, क्योंकि तुम्हारा राजा और तुम्हारा परमेश्वर मैं अकेला हूं करके परमेश्वर ने बातें की। लेकिन जब हम आगे आगे उनके जीवन को देखते हैं, इस प्रकार कहते हैं कि लोग जो क्या बोलते हैं, वैदिक देश में प्रवेश होने के बाद उनके चारों तरफ रहने वाले लोगों के जीवन को देखकर, लोगों के संस्कृति को देखकर, लोगों के ह्यूमन गवर्नमेंट को देखकर, मानवीय सरकार को देखकर वे चिल्लाने लगे, वे कहने लगा कि हमें भी एक राजा की जरूरत है। जब वो राजा की मांग करते हैं, इस्राएल के बीच में देखा हुआ सबसे सामर्थ्यशाली नबी भविष्यद्वक्ता शमूएल परमेश्वर का सम्मुख में बहुत बिलक बिलक कर रो रहा है, तो परमेश्वर कहते कि शमूएल, उन्होंने तुझे नहीं त्यागा, बल्कि उन्होंने परमेश्वर, मुझको, यहोवा परमेश्वर को छुड़ाने वाले को त्यागा है। उन्होंने मुझे नकारा है, इसलिए तू चिंता ना कर, उनके लिए राजा ढूंढ। मैं ढूंढ कर रखा। गधे को ढूंढने के लिए निकला हुआ इस्राएल के सब लोगों में से सबसे लंबे आदमी को, है ना, परमेश्वर ने राजा के रूप में, शाऊल को राजा के रूप में उनके ऊपर ठहरा दिया। शाऊल राज करते 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 शमूएल हमेशा उसका पास आकर कहते थे कि परमेश्वर का आज्ञा मानना बलि चढ़ानों से उत्तम है, लेकिन जहां पर परमेश्वर का आज्ञा मानना था, उसने आज्ञा नहीं माना, जिसका वजह से उसके ऊपर परमेश्वर ने जो अभिषेक दिया था, उसके ऊपर परमेश्वर ने जो राजगद्दी दिया था, उससे हटाकर परमेश्वर ने एक दिन शमूएल से कहा, उसका राजगद्दी मैंने हटा दिया, उसका अभिषेक मैंने हटा दिया, उसके बदले में मैंने किसको अभिषेक किया है? इश्शै के पुत्र में से एक को मैंने अभिषेक किया। इसलिए क्या करना है? सुबह उठकर सींग पर क्या करना है? तेल भरकर इश्शै के घर जाओ, वहां से मैं बताऊंगा कि अगला राजा मेरा मन का सा पुत्र कौन होगा। शमूएल इस्राएल के इश्शै के पास आते, वहां के सारे लोग, गांव के लोग इकट्ठे हो जाते और इश्शै पूछते, आपके आना खैर है क्या? क्या ऐसा कोई बात तो नहीं, आप क्यों आए हैं? तो इश्शै से कहते कि तुम्हारे पुत्र में से एक को परमेश्वर ने इस्राएल के राजा के रूप में देखा है, उसका अभिषेक करने के लिए मैं आया। बड़े जेवनार होते हैं, सब कुछ होते हैं, और इश्शै अपने पुत्रों से कहते, वे भी सब क्या करते हैं? नहा धो के, है ना, परमेश्वर के सम्मुख में, इस नबी के सम्मुख में आते हैं। कहानी में मालूम है, परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर उनमें से किसी एक को राजा के रूप में अभिषेक करने के लिए शमूएल जब तैयार हो जाते हैं, परमेश्वर का वाणी उसके पास पहुंचते हैं, बोलते कि बाहरी रूप से उसका कद को मत देखना, उसका सुंदरता को मत देखना, क्योंकि इनमें से किसी को भी मैंने राजा के रूप में नहीं चुना है। शमूएल मुड़कर इश्शै से पूछते कि क्या तुम्हारा और कोई पुत्र है या और कोई है? परमेश्वर कहते कि इनमें से किसी को नहीं चुना है। तो इश्शै कहते हाँ हाँ है, एक चुटका है। वो कहां मर है? जंगल में अपना मेरे भेड़ बकरियों को चरा रहा है। घर के अंदर जेवनार हो रहे, घर के अंदर बड़ा त्योहार हो रहे, लेकिन दाऊद को किसी ने भी याद नहीं किया। मैं आपसे कहना चाहता, आपके जीवन में शुरुआत से लेकर आपके जीवन में भी ऐसा कई वाक्य, कई घटना आए होंगे, कई समय आए होंगे, घर के अंदर बड़े अच्छे काम हो रहे होंगे, शायद आपसे किसी ने कहा नहीं, आपका वैल्यू उस घर में कई बार नहीं है करके आपको महसूस किया होगा। लेकिन दाऊद ने क्या किया?
मैं दाऊद के पास गया और मैंने दाऊद से पूछा, दाऊद जब घर के अंदर ऐसे माहौल है, उत्सव चल रहे, गांव के सारे लोग इकट्ठे हैं और तुम्हें कोई खबर देने वाला नहीं है, तो तूने क्या किया? दाऊद कहते हैं तब भी मैं परमेश्वर के सम्मुख में, मेरे अकेलापन में भी मैं अपने परमेश्वर के आराधना करता रहा। और ज्यादातर भजन संगीता लिखने वाला व्यक्ति और कोई नहीं है, दाऊद राजा है। और ज्यादातर भजन संगीता राजा बनने से पहले जंगल में बैठकर उन्होंने लिखा है, परमेश्वर का महिमा किया है, क्योंकि वो अकेलापन में भी, उसके हल्ले त्यागा हुआ अवस्था में भी, जब कोई उसका साथ दे नहीं रहते, जब कोई भी किसी ने भी उसको कोई अहमियत नहीं दिया, तब भी वो परमेश्वर का आराधना करता रहा। मैं आपसे परमेश्वर के आत्मा से होकर एक बात कहना चाहता, शायद आपको कोई अहमियत नहीं देते होंगे, शायद आपके जीवन में कोई भी आपको हालेलुया कुछ कहते नहीं होंगे, कुछ बातें नहीं बताते होंगे, शायद सारी बातें आपसे छिपा कर रखते होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मेरा कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर के आत्मा से होकर मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद लोगों के सामने, लोगों के नजरों में आपको कोई वैल्यू नहीं होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर जिसने अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा है, उसका पवित्र लहू से यदि आपको उन्होंने बुलाया है, आपको उन्होंने छुड़ाया है, आपको अपना संतान बनाया है, तो आप परमेश्वर का सम्मुख में मूल्यवान है। शायद दुनिया या संसार आपको मूर्ख कहते होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर के सामने आप एक श्रेष्ठ जाति है। हालेलुया, पवित्र जन है। हालेलुया, याजकों का समाज है। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको परमेश्वर का गुणगान करने के लिए, परमेश्वर की बातें दूसरों तक पहुंचाने के लिए आपको बुलाया है, आपको चुना है। आपको चुनाव और आपके हालेलुया अलग करना किसी इत्तफाक नहीं है, बल्कि परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ बात। दाऊद कहता है मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं था, अचानक परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का दास से कहने के कारण मेरा अभिषेक करके राजा बना दिया। काफी साल तक राजा लोग उनके ऊपर, इस्राएलियों को प्रशासन करता रहा, और इस्राएली लोग परमेश्वर का वचन के अनुसार ना चलने के कारण अन्य जातियों के वश में हो गया, गुलामी में हो गया। उसके बाद अन्य जातीय लोग उन पर शासन करने लगे, और उसके बाद उनका मंदिर तोड़ दिया गया। उसके बाद उनके पास कोई राजा नहीं रहा। 400 साल तक कोई राजा नहीं रहा। 400 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह का आगमन का पुकारते हुए, पुकारने वाला व्यक्ति निकल के आया, जिसका नाम है जॉन द बैप्टिस्ट। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और कहने लगा कि देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत का पाप को उठा ले जाता है। लोग उसके पीछे हो लिए। प्रभु यीशु मसीह पवित्र वचन से यशायाह नबी के किताब में से निकाल कर पढ़ा, परमेश्वर का आत्मा मुझ में है। वो परमेश्वर का आत्मा ने मुझे अभिषेक किया कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, बंधुओं को छुड़ाऊं, अंधों को आंखें दूं, बहरों को हल्ले सुनाई दूं, लंगड़ों को मैं चलाऊं। परमेश्वर के आत्मा मुझ पर है करके प्रभु यीशु मसीह ने वचन बोलकर, आमीन, वैसा ही आज पूरा होने वाला करके प्रभु ने अपने सुसमाचार सेवा का उस बात को वहां से आरंभ किया। लोगों के बीच में बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह किए, लोगों को परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में सुसमाचार सुनाया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह का आगमन के विषय में बहुत कुछ समझाया। और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह जकरिया नबी की किताब में लिखे हुए उसे नबूवत को, सबन्या नबी के किताब में लिखे हुए उन हालेलुया भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए गधे के बच्चे के ऊपर, गधे के ऊपर बैठकर वो यरूशलेम की ओर आया, यरूशलेम में विजय प्रवेश किया। जब 400 साल के बाद, काफी साल के इंतजार करने के बाद, जब प्रभु यीशु मसीह के उस विजय प्रवेश को देखते हुए लोग चिल्ला उठे और कहने लगा, वो ऊंचे पर, आसमान पर होशन्ना,
हालेलुया, यहूदियों का राजा का, हालेलुया, दाऊद के संतान गद्दी पर बैठने वाला वो परमेश्वर का पुत्र, उसका मसीहा का होशन्ना करके वे होशन्ना गाने लगे। उन्होंने मसीह यीशु में उस राजा को देखा। उस दिन से लेकर जो लोग अकेले पड़ गए थे, जो लोग जिसका कोई सुध ही नहीं लेते थे, उनका राजा यीशु मसीह बन गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है तो आप बेकार में रहने वाला व्यक्ति नहीं है, आपके एक उद्धारकर्ता है, आपके एक संभालने वाला व्यक्ति है। उस दाऊद राजा ने आज इस विजय प्रवेश के दिन में परमेश्वर, इस खजूरी द्वार के दिन में परमेश्वर हमसे यूं बातचीत करना चाहते हैं। उस दाऊद राजा ने 40वां भजन संगीता लिखा। इस 40वां भजन संगीता को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहली आयत से लेकर 6 आयत तक he is praising God for all his mercies upon him। दाऊद राजा अपने ऊपर परमेश्वर ने किया हुआ उस अनुग्रह को याद करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं और कहते हैं कि ओ मैं परमेश्वर का बाट जोता रहा, उसने मेरी ओर झुककर मेरी बातें सुनी और मुझे कहां से निकाला, मुझे नाश के उस गड्ढे में से निकाला। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो नाश के गड्ढे की ओर हम जा रहे थे, उसमें से, उस दलदल की कीच में से परमेश्वर ने हमें उठाया, उभारा और परमेश्वर ने हमें मजबूती चट्टान पर खड़ा किया। अब हम दलदल की कीच में जाने वाला नहीं, अब हम उस नाश के गड्ढा में जाने वाले लोग नहीं, बल्कि परमेश्वर चाहते कि हम उस मजबूती चट्टान पर मजबूती के साथ खड़े रहे, मजबूती के साथ बना रहे। ये चट्टान कौन है? जब हम कुरिन्थियों का पत्र पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है ये चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। यदि प्रभु यीशु मसीह में हमें लगाया है तो हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहने की जरूरत है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे तो हर रोज हर पल परमेश्वर कोई ना कोई ऐसा घटना, ऐसा वाक्य हमारे जीवन में कर देते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर ने किया उन उपकारों को याद करते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन में जब थिस्सलुनीका का पत्र में इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद कहने वाला बन जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम हर बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, इस दाऊद राजा के समान हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर ऐसे ऐसे मार्ग हमारे जीवन में खोल कर देंगे, हमें गड्ढे में से निकाल कर, वो दलदल की कीच में से निकाल कर मजबूती चट्टान पर खड़ा करेंगे। लोग सोचेंगे कि हालेलुया, लोगों ने शायद सोचा होगा कि इस गड्ढे में गिरकर ये खत्म हो जाएगा। जब हम बाइबल के अंदर मूल भाषा में जाकर देखते हैं, जो गड्ढा शब्द इस्तेमाल किया गया है, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है वो है शीओल, जिसका मतलब है कि एक व्यक्ति मर जाने पर जिससे फेंक दिया जाता है वो सड़कर वहां पर खत्म हो जाता है। यहां पर परमेश्वर का दास दाऊद कहते हैं, लोगों ने सोचा था कि ये गड्ढे में पड़कर मरकर गलकर खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा परमेश्वर जिसने हम पर अनुग्रह किया, जिसने हमको प्रेम किया, उसने क्या किया? उस गड्ढे में से उभार कर हमें परमेश्वर के हालेलुया उस मजबूती चट्टान पर खड़ा किया। So he is giving thanks to the Lord। सवाल है ये, क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं बीते हुए दिनों में परमेश्वर ने किए उपकारों के लिए? मैं आपसे कहना चाहता कि हर रोज हमारे जीवन में ऐसे कोई बात आ जाते हैं जिससे हमारा मन दुखी हो जाते होंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता जब ऐसी बात आते हैं तो उस दुख की बातों को देकर, उस शैतानिक ताकतों को देकर हमें कहने की जरूरत है, आज तक परमेश्वर ने मुझे भलाई से होकर चलाया तो आगे भी मेरा परमेश्वर भलाई से होकर चलाएगा। परमेश्वर के सम्मुख में हमें ये बातें बताने की जरूरत है, शैतान के सामने ये बातें कहने की जरूरत है हमें, क्योंकि हम परमेश्वर का जन है। दूसरा भाग शुरू होता है 7वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक, जहां पर परमेश्वर का दास दाऊद कहते हैं कि जब परमेश्वर ने ये सब कुछ किया तो मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर से कहा कि मैं मेल बलि ले आओ, मैं पाप बलि ले आओ, हालेलुया, मैं अन्न बलि ले आओ, मैं होम बलि ले आओ। तो परमेश्वर कहते कि परमेश्वर ने कहा कि मैं इनमें से कोई भी चीज नहीं चाहा।
है ना। 7वें आयत से लेकर जब हम नीचे को पढ़ते वहां पर लिखा है, मेल बलि तू नहीं चाहा, होम बलि तू नहीं चाहा, अन्न बलि तू नहीं चाहा। परमेश्वर ने क्या चाहा? जब भजन संहिता में आगे को हम पढ़ते वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि परमेश्वर का समीप हमारा टूटा हुआ मन, टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के लिए ग्रहणीय योग्य बलिदान है। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन में भजन संगीता में, किसी और भजन संगीता में परमेश्वर का दाऊद कहते हैं, टूटे और पीसे हुए मन को वो परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता, बल्कि परमेश्वर के लिए ग्रहणीय योग्य बलिदान हो। परमेश्वर आपका पैसा नहीं चाहता, परमेश्वर आपके वो बातों को नहीं चाहता जो आपका पास है, लेकिन परमेश्वर एकमात्र चीज आपसे चाहते हैं, वो है आपका टूटा हुआ हृदय। हालेलुया। जब कभी भी आप परमेश्वर का सम्मुख आते हैं, जब आप परमेश्वर का सम्मुख में टूटे हुए हृदय को लेकर जब आएंगे, तो परमेश्वर के आत्मा आपके जीवन में कार्य करेंगे। परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल के देंगे। वो कहते हैं कि वो मैं परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ बलि चढ़ाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं कि मैं टूटा हुआ हृदय को लेकर परमेश्वर का सम्मुख आऊं। जब परमेश्वर का सम्मुख आते हैं, परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर करते हैं। 13वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक तीसरा भाग देखते हैं, जहां पर वो कहता है he is trusting God for the remaining things। वो परमेश्वर पर अपने आने वाले कल के बातों को सौंप देते हैं। वो कहते हैं कि मेरा शत्रु बड़ा है, मुझे खाद डालने वाले बहुत लोग हैं, मुझे नीचे गिरते हुए देखने के लिए बहुत सारे लोग इंतजार करके बैठे हैं। लेकिन 17वीं आयत में जो हमने पढ़ा, एक और बार उस वचन को पढ़े। 17वीं आयत क्या कहते हैं? मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, हाँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता वो कहते करता हैं है। कि मुझे मार डालने के लिए, मुझे नीचे गिराने के लिए, मेरे हलले नाश के इंतजार करके बैठने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन मैं दीन और दरिद्र हूं, तो भी परमेश्वर मेरी चिंता करता है। चिंता करता है। आपको पता है कौन आपकी चिंता करता है? आपका माँ बाप नहीं, आपका भाई बहन नहीं, आपकी पत्नी है, आपका पति नहीं, आपके बच्चे नहीं, लेकिन चिंता कौन करता है? चिंता कौन करता है? परमेश्वर। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर आपका चिंता करता है। जब आप पहला पत्रुस का पत्र 5 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि किसी भी बात की चिंता ना करो, क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर आपको चिंता करता है। जब मैं और आप परेशानी से होकर गुजरते हैं, परमेश्वर को पता है कि मेरा बच्चा परेशानी से होकर गुजरते हैं, मेरे बच्चे परेशानी से होकर गुजरते हैं। जब हम क्या होता है, यशायाह नबी का किताब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि मेरा परमेश्वर क्या करते हैं? मेमनों को अपने छाती से लगा कर चलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज सुबह का वक्त है, जो विजय प्रवेश किया हुआ प्रभु यीशु मसीह, यरूशलेम में विजय प्रवेश किया हुआ प्रभु यीशु मसीह, पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त किया हुआ यीशु मसीह, मुझको और आपको जीवन से भी बढ़कर विजय बनाए हुआ परमेश्वर। हालेलुया। वो परमेश्वर यूं कहते हैं कि आप दीन और दरिद्र होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर आपका चिंता करता है। वुड यू लाइक टू ट्रस्ट इन हिम फॉर द रिमेनिंग थिंग्स? क्या आप आपके जीवन में जो चीजें चाहिए उसके लिए परमेश्वर पर भरोसा रखोगे? मेरा परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, मेरा परमेश्वर आपका चिंता करते हैं। इसलिए आज सुबह का वक्त, इस खजूरी इतवार के दिन प्रभु यीशु मसीह आपसे यूं कहना चाहते हैं, पवित्र आत्मा यूं कहना चाहते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ भी किया उसके बदले में परमेश्वर को धन्यवाद का बलि चढ़ाओ, और टूटे हुए पिसे हुए मन के साथ परमेश्वर का सम्मुख आओ, जो कि परमेश्वर के लिए वो ग्रहणीय योग्य बलिदान है। और तीसरी बात यह कि जब आप और मैं वैसे आते हैं, मेरा परमेश्वर आपका चिंता करते हैं, मेरा परमेश्वर आपका चिंता करते हैं, मेरा परमेश्वर आपका चिंता करते हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारी बातों को परमेश्वर भलाई में बदल देते हैं। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। क्या आप तैयार हैं इस परमेश्वर की आराधना करने के लिए? बीते दिनों में आपके जीवन में किया वो उपकारों की याद करते परमेश्वर का धन्यवाद करें।
यदि आप तैयार हैं तो मेरा परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए आशीषों को सोता परमेश्वर आपके जीवन में बहाने जा रहे इस कचूरी इतवार के दिन। परमेश्वर आप सबको आशीषों पर